हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है रामायस में। मेरा नाम देवी सिंह चंदेल है और हम ऑलरेडी मैं आप मेरे से मुझको जानते होंगे। मैं 5 से 6 सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, जो कि ऑप्शनल हिस्ट्री, हिंदी में सोशियोलॉजी ऑप्शनल, और उसके साथ साथ जैसे जीएस के लिए इंडियन इकोनॉमी, और ऑलमोस्ट जीएस के लिए मैं सोशियो हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और पॉलिटी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी, है ना। तो इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इंडिया में, यानी जीरो से लगा करके लीस्ट तक बहुत डेप्थ तक जाऊंगा और यूपीएससी तक मैं ये कवर करूंगा। लेकिन हाँ, ये यूपीएससी के लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, तो हम टाइम नहीं लॉस करेंगे। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें आज पढ़ना है पॉलिटी। तो पॉलिटी में देखिए, मैंने बोला ना कि सारा सब कुछ है, आपको वनडे एग्जाम से लेकर के और आपको एकदम लास्ट यूपीएससी तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान और राज व्यवस्था, है ना, पॉलिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान और राज व्यवस्था। संविधान, संविधान और राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। पहले तो मुझे इन्हीं शब्दों को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये शब्द हैं क्या, है ना। तो चलिए इन्हीं से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेन करने से। ये संविधान क्या है और ये राज व्यवस्था क्या है ना। चलिए देखिए, जो संविधान की अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। मतलब ये क्या, प्रावधानों का संग्रह है, प्रावधानों का संग्रह है, प्रावधानों का संग्रह है, संग्रह है, प्रावधानों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है ना। ये क्या है, प्रावधानों का संग्रह है जिसके अनुसार क्या है, किसी देश का शासन चलाया जाता है। बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो संविधान है, तो संविधान की क्यों जरूरत है, ये एक प्रकार का दस्तावेज है। इसमें से कुछ प्रावधान हैं, कुछ नियम हैं, कुछ लॉ हैं। और ये क्यों जरूरत है, क्योंकि जो देश है, कोई देश है, उस देश का शासन चलाना है, क्या है, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसे उसको सारी व्यवस्थाएं होंगी। देखिए, हर एक चीज की कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, तो हर एक चीज को चलाने के लिए, तो जैसे कि ये बहुत देश क्या है, एक पूरी फुल सोसाइटी है। तो इसको, जैसे कि हमारे समाज में एक परिवार में आप देखा होगा कि एक परिवार का मुखिया होता है, उसके कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, है ना, तो उन्हें हमें फॉलो करना होता है। ठीक वैसे भी देश को अपना एक, मान लीजिए अपना परिवार मानिए, तो उसको चलाने के लिए अब व्यवस्थाएं ना फैल जाएं, अनियमितताएं ना हो जाएं, तो कुछ तो ऐसा होगा। तो वो क्या है, वो वही है संविधान। तो मतलब संविधान एक क्या है, जो फंडामेंटल्स है, जो बेसिक्स रूल्स हैं। ये जो देखिए, फंडामेंटल्स में राइट्स की बात नहीं कर रहा, बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। जो बेसिक्स रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स के माध्यम से शासन चलाया जाता है कि लोग मनमानी ना करें, हमारी सरकारें मनमानी ना करें। तो बहुत सिंपल है कि संविधान क्या है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके कुछ कैरेक्टर देखिएगा, इसके कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि, तो कुछ संविधान के क्या कैरेक्टर होते हैं, जरा आप इस पे नजर डालिएगा। जैसे कि पहला, ये सैद्धांतिक होता है। अभी मैं समझाऊंगा कि सैद्धांतिक का मतलब क्या है। ये सैद्धांतिक होता है, ठीक है, ये क्या है, सैद्धांतिक होता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, यह देश का सर्वोच्च कानून है, ये सुप्रीम होता है, मतलब देश का सर्वोच्च कानून है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये देश का सर्वोच्च कानून है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे, ये संविधान शक्ति का मानचित्र भी कहा जाता है। मैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा। शक्ति का मानचित्र कहा जाता है, ठीक है, शक्ति का मानचित्र कहा जाता है। और शक्ति के मानचित्र के साथ साथ ये जनता को अधिकार उपलब्ध करवाता है, ये जनता को अधिकार उपलब्ध करवाता है, यानी अधिकार उपलब्ध करवाता है। और जो पांचवा है, ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। सैद्धांतिक का मतलब क्या है, देखिए सैद्धांतिक का मतलब, जैसे कि हम बात करते हैं कि आर्टिकल 17,
ठीक है। ये आर्टिकल 17 अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, ठीक है। तो ये तो सिद्धांत है, हमारे संविधान में कहा गया है कि भाई जो आर्टिकल 17 के अंतर्गत अगर आप किसी प्रकार से ये जो अनटचेबिलिटी यानी जो अछूत होने की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हैं तो आपको क्या है, इसके तहत ये सिद्धांत है, ठीक है, ये इसका उन्मूलन किया गया है। अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड है उसमें प्रावधान है कि आपको क्या होगा, सजा होगी, क्या कैसे, लेकिन ये क्या है, सिद्धांत है। जो आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता उन्मूलन, ठीक है। ये अस्पृश्यता तो सिद्धांत है ना, मेंशन है। आप भले ही उस चीज को फॉलो ना कर रहे हो वो बात की बात है, लेकिन ये एक सिद्धांत, एक तरीके ये थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, थ्योरी है। दूसरा, ये देश का सर्वोच्च कानून है। आपने कई बार सुना होगा कि संविधान से कुछ ऊपर नहीं होता, संविधान को हाथ में मत लो। यही मतलब है कि संविधान को हाथ में मत लो, कि संविधान को अपने मतलब अंडर मत समझो। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। वही शक्ति का मानचित्र, भाई शक्ति का मानचित्र का मतलब कि जो देश, जो सरकारों के भाग होते हैं, जो लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनको शक्ति इसी के माध्यम से तो रन करते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन को, इससे मिलता है। अब नहीं कैसे पता चलेगा कि मान लो जैसे कलेक्टर है तो उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं कि आपको क्या क्या पावर दिए जाते हैं, क्या क्या अथॉरिटीज है, क्या एबिलिटीज है, सारी चीजें। तो इस वजह शक्ति का ये मानचित्र कहा जाए। जैसे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का काम तो नहीं करेगा ना, क्योंकि क्योंकि हमारे संविधान में मेंशन है, इसी वजह से ये शक्ति प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये शक्ति का मानचित्र है। वही फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, ये क्या है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। जैसे आप देखते होंगे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में प्रॉपर्ली क्या है, जनता के अधिकार हैं, और ये केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का भी क्या करता है, बंटवारा करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड, हमें क्या पढ़ना था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। अब हमारा दूसरा टर्म्स आ रहा है। दूसरा टर्म्स क्या है, राज व्यवस्था यानी पॉलिटी क्या है। देखिए अब पॉलिटी को जरा गौर से सुनिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। सो राज व्यवस्था, ओके, राज व्यवस्था कितना खूबसूरत सा वर्ड है, पॉलिटी। अब ये पॉलिटी है, जो राज व्यवस्था है, आप इसमें देखेंगे ये क्या है कि उसका एप्लीकेशन है किसका, ये संविधान का व्यवहारिक रूप है। जो संविधान है, संविधान का एप्लीकेशन है ये, ठीक है, संविधान का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, ये व्यवहारिक रूप है संविधान का, ठीक है। राज व्यवस्था मैंने बताया कि संविधान का व्यवहारिक रूप है, ठीक है, जिसमें जो सैद्धांतिक नियमों के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष भी इसमें उपलब्ध होते हैं। ये जो राज व्यवस्था में ये इसमें सैद्धांतिक नियमों के साथ साथ, यानी इसमें से सैद्धांतिक नियमों के साथ साथ, देखिए सैद्धांतिक नियम किसमें होते हैं, सैद्धांतिक नियमों के साथ साथ इसमें व्यवहारिक नियम भी होते हैं, ठीक है, ये व्यवहारिक नियम भी होते हैं, व्यवहारिक नियम भी होते हैं। इसके साथ साथ आप बात करोगे, जैसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे इसमें देखिए फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि आर्टिकल 17, फिर हम वहीं चलते हैं आर्टिकल 17 में, आर्टिकल 17 में चलते हैं, आर्टिकल 17 में। तो जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता उन्मूलन की बात करता है, अस्पृश्यता उन्मूलन। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सिद्धांत है, अस्पृश्यता उन्मूलन, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन का मतलब आर्टिकल जो 17 है कहता है कि भाई जो अनडिसेबिलिटी को क्या करना है, खत्म करना है ना। तो इसको, ये तो सिद्धांत है, ये आपके सिद्धांत में मेंशन है, ओके। लेकिन अगर हम बात करें वहीं तो देखिए इसके लिए 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, यानी अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम लाया गया 1955। इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। इस देखिए
ये क्या करेगा, ये व्यवहारिक रूप है, मतलब ये लागू होगा, ये इंश्योर करेगा कि किसी के साथ क्या है, अस्पृश्यता का बर्ताव ना हो, किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव ना हो। ये कौन करेगा इंश्योर, ये पॉलिटी, मतलब जो अस्पृश्यता उन्मूलन आर्टिकल 17 बात करता है, उसका प्रयोग पॉलिटी कहलाएगा, उसका क्या है, प्रयोग पॉलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे कि आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी, खूब सुने होंगे, राइट टू एक्सप्रेशन, है ना। तो विचार और अभिव्यक्ति की आजादी आर्टिकल 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। ये मैं सभी बताऊंगा बहुत डिटेल से, ठीक है। बस आपको यहाँ थोड़ा सा बस उदाहरण बता रहा हूँ ना, डिफरेंट बता रहा हूँ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में। विचार और अभिव्यक्ति की क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। अब आप देखोगे कि ये तो क्या हो गया, ये कहता है, आर्टिकल 19 कहता है कि भाई जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये तो हमारे संविधान में मेंशन है, ये क्या हो गया, थ्योरेटिकल हो गया, ये सैद्धांतिक हो गया, ठीक है, ये सैद्धांतिक हो गया। अब अगर इसमें किसी प्रकार का वायलेशन होता है, ठीक है, तो ऐसे कुछ नियम बनाए जाएंगे, कुछ बॉडी होंगी जो इंश्योर करेंगे कि किसी प्रकार का वायलेशन ना हो आर्टिकल 19 का, वो पॉलिटी है, मतलब इसका प्रयोग क्या है, पॉलिटी है। जैसे हम देखेंगे कि जैसे वे संस्थाएं जो संविधान में वर्णित नहीं हैं, जैसे कि जो गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में वर्णित नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, जो गैर संवैधानिक है, जो स्टैच्यूटरी बॉडी है, तो वैसी जो बॉडी वो सभी पॉलिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वो सभी बॉडी जो संविधान में मेंशन नहीं है, वो सभी बॉडी को जो गैर संवैधानिक हैं, जैसे कि मान लीजिए नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग का जो काम है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे नीति आयोग पहले क्या होता था, ये योजना आयोग होता था, है ना, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, पीएम होते हैं, है ना। तो नीति आयोग का ये पॉलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्या है, पॉलिटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने संविधान और पॉलिटी में अंतर देखें। इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा, हम जो लेक्चर हैं देखें, कोशिश करेंगे हमारा लेक्चर 15 मिनट से ज़्यादा का ना हो, ठीक है ना। तो हम कोशिश करेंगे, इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर होगा, आज ही आ जाएगा, और डेली मैं कोशिश करूंगा 2 लेक्चर आपको इसके भी उपलब्ध करवा दूं, 2 हिस्ट्री के, इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी मैं लाइव लेता हूं, ठीक है, और जल्दी मैं हिस्ट्री ऑप्शनल और सोशियोलॉजी पे पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे हम जल्दी। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिए, और किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे YouTube चैनल में कमेंट करके भी बताइए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं हम जल्दी, है ना। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और ये जो कोशिश है मैंने बताया 1 डे एग्जाम से लेकर के ये लास्ट यूपीएससी के पीटी, देखिए यूपीएससी के मैं पीटी अभी कवर कर रहा हूँ, मेंस नहीं, मेंस का डिस्कशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप होता है, ठीक है। तो मेंस के डिस्कशन के लिए हम चीज़ें देखेंगे क्या कैसे करना है, लेकिन ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के लिए, स्टेट सिविल सर्विस हो, कहीं का भी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, बिहार हो,